फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी सेकंड जो पेपर है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अर्थात व्यवसायिक सांख्यिकी। तो इस पेपर में हमारा एक मेन टॉपिक है स्क्यूनेस, इसको हम कहते हैं विषमता। वो आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने इसमें एवरेजेस पढ़ लिए हैं, आपने डिस्पर्सन के मेजरमेंट सारे पढ़ लिए। अब हम जो मुख्य टॉपिक हमारा आता है वो है विषमता, स्क्यूनेस। वो डिटेल स्टडी हमें आज करने जा रहे हैं। तो लेक्चर का नाम है स्क्यूनेस मेजरमेंट्स। तो विद्यार्थियों, विषमता क्या है उसका अर्थ समझना है। विषमता का माप एक ऐसा संख्यात्मक माप है जो किसी श्रेणी की असममिति अर्थात एसिमेट्री को प्रकट करता है। अर्थात यूँ कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि अगर किसी श्रेणी में सममितता का अभाव है तो वह विषमता कहलाती है। वैसे भी आप समझते हैं, एक होता है सम और एक होता है विषम। विषम का मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें हमारे समांतर मध्य का और बहुलक समान नहीं है, अलग अलग है, तो हम उसको विषम कह सकते हैं। और अगर ये सब बराबर हों तो वो सब क्या है, सम कहलाते हैं। तो किसी भी श्रेणी में विषमता का माप एक संख्यात्मक माप है जो असममिति को प्रकट करता है, या यूं कहें कि सममिति का अभाव यदि है तो वह विषमता कहलाती है। विषमता अथवा असममिति एक आवर्ती वितरण की विशेषता है जो एक और अधिकतम आवर्ती के साथ अन्य ओर की अपेक्षा अधिक झुक जाता है। इसको हम चित्रों के द्वारा या वक्र के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आवर्ती वितरण मैंने यहाँ 3 प्रकार इसके बताए हैं। पहला है सममित व सामान्य वितरण अर्थात सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप किसी भी आवर्ती श्रेणी का सवाल सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो खंडित श्रेणी हो चाहे वो अखंडित हो, और उसको हम एक ग्राफ पेपर पर उतारें और हमारी आवर्ती वक्र एक तरीके से यूँ मानिए कि घंटानुमा वक्र बन जाए, जैसे हम हमारे किचन में काम आने वाली कढ़ाई को उल्टा रख दें, इस रूप में अगर वक्र बन जाए हमारा आवर्तियों का, ओ एक्स साइज है हमारी, ओ वाई हमारी फ्रीक्वेंसी है, और वक्र इस प्रकार से आ जाए तो हम उसको सममित आवर्ती वितरण कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ऐसे वितरण में जितने आपका अर्थमेटिक मीन है उतनी ही मीडियन आएगी, उतना ही उसका बहुलक आएगा। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि समांतर मध्य के बराबर मध्य का व बहुलक के मान होंगे। तो इक्वेशन बन गई x बार इक्वल टू m इक्वल टू जेड। इसमें एक विशेषता और भी मिलती है। अगर आप अपनी इस श्रेणी के क्वार्टाइल 3 में से मीडियन घटा दें तो जो अंतर आएगा, और इसी प्रकार से मीडियन में से क्वार्टाइल फर्स्ट घटा दें तो जो अंतर आएगा वो अंतर बराबर होगा, इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर ऐसा वक्र बन जाए तो हमारी श्रेणी में विषमता नहीं है, अर्थात कोई भी सवाल सोल्व करेंगे तो विषमता का मान 0 उसमें आएगा। दूसरा है असममित वितरण, पॉजिटिव स्क्यूड, अर्थात वितरण तो हमारा असममित है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें विषमता कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर आप किसी भी आवर्ती वितरण को ग्राफ पेपर पर अंकित करें और वक्र जब बनाएं तो शुरू में ही वो आइएस चला जाए, फिर धीरे धीरे वो वक्र गिरता हो, अर्थात राइट साइड में उसका ढलान नजर आता है आपको ज़्यादा, तो वो हमारी धनात्मक विषमता कहलाती है। ऐसे वक्र जब आप बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में एक्स बार हमारा सबसे बड़ा होता है, मीडियन एक्स बार से छोटी होती है और बहुलक सबसे छोटा होता है। आप देख रहे हैं कि जो टॉप पे जा रहा है सबसे पहले वो हमारा जेड है, अर्थात ओ एक्स के नज़दीक जेड है, फिर उससे आगे मध्य का है, उससे बड़ा समांतर माध्य होता है। तो विशेषता क्या बनी, धनात्मक विषमता में एक्स बार इज मोर देन मीडियन एंड मीडियन इज मोर देन जेड, अर्थात एक्स बार सबसे बड़ा, उससे छोटी मध्य का और उससे छोटा बहुलक होता है। ये इसमें विशेषता मिलती है। और असममित वितरण में ही एक वक्र हमारा और होता है जिसमें हम धीरे धीरे हमारा वक्र बढ़ रहा है फिर एकदम से गिर जाए, अर्थात उसका लेफ्ट साइड में ढलान हो, बाईं ओर ढलान हो, तो ऋणात्मक विषमता कहलाती है। ऐसा वक्र अगर बनता है किसी आवर्ती वक्र में तो आप देख रहे हैं कि उसमें हमारा बहुलक सबसे बड़ा होता है, बहुलक सबसे आगे है, और समांतर माध्य सबसे छोटा होता है, और मध्य का इनके कहीं बीच में आती है। तो विशेषता क्या बनी, एक्स बार इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, ये इसमें विशेषता बन जाती है। इसकी एक विशेषता और भी है कि आप क्वार्टाइल 3 और मीडियन का अंतर निकालें और मीडियन में से क्वार्टाइल 1 का अंतर निकालें, तो ये जो अंतर है क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन डिफरेंस इज लेस देन मीडियन माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिफरेंस।
तो इस प्रकार से हम आवर्ती वक्रों को ग्राफ के द्वारा बताकर किसी भी बंटन की विषमता धनात्मक है या ऋणात्मक है या विषमता नहीं है की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बताया आपको ग्राफिकली। पहला था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें तीनों ही मान बराबर थे, एक्स बार, मीडियन और मोड बराबर थे। अगर आप असमित वितरण पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में हमारा एक्स बार बड़ा होगा और समांतर माध्य सबसे हमारा बहुलक सबसे छोटा होगा। और अगर नेगेटिव की अगर बात करें तो नेगेटिव में हमारा बहुलक सबसे बड़ा होगा और समांतर माध्य सबसे छोटा होगा। तो ये हमारी विषमता को बताने वाले कुछ वक्र हैं जो मैंने रेखा चित्र के द्वारा आपको बताए। विषमता ज्ञात करने के माप दो प्रकार के हैं जो आपके सिलेबस में है, मैं वही बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है। पहला है कार्ल पियर्सन का माप, जो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बाउले का विषमता माप, बाउलेज स्क्यूनेस के नाम से हम जानते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको दो तरीके से विषमता के माप ज्ञात करने हैं। आपके क्वेश्चन में कहें कि कार्ल पियर्सन की विषमता ज्ञात करिए तो आपको कार्ल पियर्सन निकालना है। आपसे ये कहें कि बाउले का विषमता गुणांक ज्ञात करना है तो आपको बाउले के सूत्रों के आधार पर विषमता ज्ञात करनी है। और कुछ भी नहीं कहें, सिर्फ इतना ही हिंट दें कि कैलकुलेट स्क्यूनेस, तो आपको कार्ल पियर्सन का माप ही ज्ञात करना है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अब ये माप हम ज्ञात कैसे करें? तो कार्ल पियर्सन की विषमता अगर आप ज्ञात करें तो इसके दो मेथड मैंने आपको समझाए हैं। मेथड ए लिया है जब समंक श्रेणी में बहुलक स्पष्ट ज्ञात हो, अर्थात आप ऐसी श्रेणी में स्क्यूनेस ज्ञात कर रहे हैं जहां आपको बहुलक स्पष्ट नजर आ रहा है, अर्थात ऐसा माप जो हमारी श्रेणी में स्पष्ट रूप से मौजूद है और आप आसानी से बहुलक की गणना कर सकते हैं और स्पष्ट बहुलक आप निकाल लें। बहुलक श्रेणी है तो हम इस सूत्र का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो अगर स्पष्ट रूप से बहुलक आप निकाल सकते हैं तो हम स्क्यूनेस कैसे ज्ञात करिए समझिए। हमारा फॉर्मूला है स्क्यूनेस इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड, अर्थात समांतर माध्य में से आपको बहुलक घटा देना है। ये इसका निरपेक्ष माप है, तुलना करने में इसको काम में नहीं लेते हैं। और इसका कोफिशिएंट जो सापेक्ष माप है वो हम निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको जे नाम दिया है। फॉर्मूला हमारा एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, आपने एक्स बार भी पढ़ लिया है, आपने बहुलक भी पढ़ लिया है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लिया है। और आप भूल गए हैं तो मेरा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के नाम से, सांख्यिकीय माध्य की मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो उस चैप्टर को आप पुनः सुनिए। सारे लेक्चर जो हैं, मैंने करीब 25 लेक्चर दे रखे हैं, वो यूट्यूब पर मेरे चैनल SKS क्लासेज पर मौजूद हैं, आप उनको पुनः देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात करना होगा। अगर आप सापेक्ष माप निकालते हैं तो एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम कार्ल पियर्सन के माप के द्वारा स्क्यूनेस और उसका कोफिशिएंट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिंबल्स मैंने समझा दी हैं। एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन, जेड मीन्स मोड, ये जो सिग्मा मीन्स है स्टैंडर्ड डेविएशन, जे मीन्स है कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस और एस के मीन्स है स्क्यूनेस। उसका सेकंड पार्ट है बी, जब समंक श्रेणी में बहुलक अस्पष्ट हो, आप बहुलक मान लीजिए नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला मीडियन बेस होगा। स्क्यूनेस इक्वल टू 3 कोष्टक में है एक्स बार माइनस मीडियन, अर्थात समांतर माध्य और मध्यिका के अंतर का 3 गुना कर दीजिए आप, तो हमारी स्क्यूनेस कल आएगी, जो एक तरीके से निरपेक्ष माप होता है। और अगर आपको गुणांक निकालना है इसका, जे जो संकेत दिया है, एक्स बार माइनस मीडियन के डिफरेंस का 3 गुना कर दीजिए और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन पर माप विचलन का भाग दे दीजिए, तो सापेक्ष माप आ जाएगा। तो सापेक्ष माप ही हम ज्ञात करेंगे, ये ध्यान रखना, तुलना करने के लिए। तो कार्ल पियर्सन की विषमता दो तरह की हो गई, बहुलक पर आधारित और दूसरी है मध्यिका पर आधारित। आप अगर स्पष्ट बहुलक निकाल पाएँ तो ये सूत्र यूज करिए, और बहुलक नहीं निकाल पाएँ तो मध्यिका वाले से निकाल सकते हैं। परीक्षा में आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, यदि आपको किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया हो तो दोनों ही मान सही माने जाते हैं। दूसरा माप है बाउले का विषमता माप। ये स्टूडेंट्स, ये जो माप है ये चतुर्थ को ऊपर आधारित है, क्वार्टाइल्स पर, और स्क्यूनेस का फॉर्मूला बाउले ने दिया है Q3 + Q1 - 2m, अर्थात Q3 जो हमारा 75% पे आता है, Q1 जो हमारा 25% पे आता है किसी श्रेणी में अगर सम्मिलित हो तो, और मीडियन हमारा 50% पे आता है। तो ये 75% पर ये 25% में योग करें 100%, मीडियन 50% पे आती है, 2 से गुना क्या 100 बढ़ा दें और उत्तर 0 आ जाए तो नो स्क्यूनेस, अर्थात स्क्यूनेस हमारी 0 आ जाती है। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला बाउले ने दिया है कि क्वार्टाइल 3 + क्वार्टाइल फर्स्ट - 2m। और ये क्वार्टाइल 3 कैसे ज्ञात करें, ये मैंने मेरे जो लेक्चर था एवरेजेस उसमें आपको पढ़ा दिया था, आप
दोबारा देख सकते हैं, मेरे जो वीडियो दे रखे हैं यूट्यूब पर, आप उनको पुनः देख सकते हैं। Q3 मीडियन ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको 25 लेक्चर दे रखे हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे, दोबारा आप सुन सकते हैं। और JQ अर्थात बाउले का विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए आपसे, तो Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइड बाई Q3 - Q1, इस सूत्र से आप इसका सापेक्ष माप निकाल सकते हैं। Q3 का मतलब यहाँ क्वार्टाइल थर्ड से है, Q1 मीन्स क्वार्टाइल फर्स्ट से है, M मीन्स हमारी मीडियन से है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, और Q3 - Q1 के अंतर का भाग दे दें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ बाउलेज स्क्यूनेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको विषमता माप की गणना करके दिखा सकते हैं। हमारी सीरीज चाहे इंडिविजुअल हो, हमारी सीरीज चाहे डिस्क्रीट हो, हमारी सीरीज चाहे कंटिन्यूस हो। स्टूडेंट्स, यदि आपको मीन मोड मीडियन आते हैं, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल 3 आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो आप स्क्यूनेस के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। एग्जामिनेशन में खास करके बीकॉम में इसका क्वेश्चन आता है, आपको निश्चित रूप से तैयारी करनी है। और इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, जो आपने अभी तक पढ़ा है। एवरेजेस में आपने पढ़ा था, एक्स बार पढ़ा आपने बहुलक पढ़ा, आपने मीडियन पढ़ा, आपने क्वार्टर 3 पढ़ा, क्वार्टर फर्स्ट पढ़ा, फिर चैप्टर आपने पढ़ा था डिस्पर्सन, वहाँ आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक महत्वपूर्ण माप है जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और स्क्यूनेस में आप देख रहे हैं कि 2 माप हैं, इनके आधार पर आपको किसी भी श्रेणी में विषमता की गणना करके दिखा सकते हैं। अगर आपका उत्तर 0 आए तो विषमता का अभाव है, अगर आपका उत्तर प्लस में आए तो धनात्मक विषमता कहलाती है, और अगर आपका सॉल्यूशन माइनस में आए तो वह ऋणात्मक विषमता कहलाती है। तो ये मैंने फॉर्मूले वगैरह सब समझा दिए। अगले लेक्चर में हम किस प्रकार से विषमता की गणनाएं करें, तो मैं काल पियर्सन की विषमता गुणांक की गणना कैसे करते हैं, ये कल के लेक्चर में आपको भी पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुनिए, और मेरे जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल SKS ई क्लासेज पर आप सुनते रहें, और अधिक से अधिक इनको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।